साथियों, डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी स्नोट, समुद्री गाद, जो एक हमारा यूरेशिया का देश है तुर्की। आजकल उसमें बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सी स्नोट की। तो पहले हम देखते हैं कि सी स्नोट होता क्या है। सी स्नोट क्या है? समुद्र में बनने वाला एक लसलसा पदार्थ है। ये क्या है, तब बनता है जब शैवाल बहुत ज़्यादा पोषण पाकर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। शैवाल क्या होते हैं? ये हमारे पादपों में आते हैं और ये थैलोफाइटा के सदस्य हैं। तो ये क्या है, प्रदूषण वगैरह की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रदूषण की वजह से मेनली। तो ये क्या करते हैं, समुद्र की सतह पर भूरी मटमैली, एक तरह से ब्राउनिश सी और स्टिकी चिपचिपी परत जम जाती है, जिससे क्या है, नावें और इंसान हैं वो तैर नहीं सकते हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ है? वर्तमान के तुर्की में आ रही है। तुर्की को एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तुर्की, तो तुर्की क्या है, यूरेशिया का शहर है। इसका अधिकतर हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इस प्रकार से ये यूरेशिया महाद्वीप में कहलाता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर है एक मारमरा सागर, जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। ये एजियन सागर है, ये काला सागर है, तो ये मारमरा सागर है। तो यहाँ पर तुर्की के 5 राज्य इससे लगते हैं। यहाँ पर इस्तांबुल जो इसका प्रमुख शहर है, वो भी इसी के सहारे है, मारमरा सागर के सहारे। ये मेडिटेरियन सी है और मैं इसके बाद यहाँ से एक स्विस कैनाल होकर जा रही है ये, और ये अरब सागर है आपका। तो या इसका देखते हैं हम। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, तुर्की के जो मारमरा सागर में जो सी स्नोट है, उसकी सफाई का काम हालांकि शुरू कर दिया है। मारमरा सागर में ये उसकी समुद्र की सतह से 100 फीट की गहराई तक ये सी स्नोट है वो जम चुका है, चिपचिपा पदार्थ है वो जम चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग हैं वो समुद्र की तटों पर नहीं जा रहे हैं, पर्यटकों को भी रोक दिया गया है, मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सी स्नोट क्या कर रहा है, नाव के निचले हिस्से और उनकी मोटरों को खराब कर रहा है। इससे जो तुर्की का व्यवसाय है वो भी ठप हो गया है। आप जानते हो, जो भी समुद्र के किनारे बसे हुए देश या राज्य हैं, उनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था का स्रोत है वो समुद्र रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ का व्यवसाय है लगभग ठप हो गया है। वहाँ के राष्ट्रपति तुर्की के रसेप तैयप एर्दोगन, उनकी चिंताएं वो बढ़ गई हैं। सी स्नोट को सबसे पहले देखा गया था 2007 में। तो मारमरा समुद्र जो है वो, जैसे कि मैंने अभी मैप में बताया था, ये काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। यह तुर्की की लाइफलाइन कहलाता है। और जो तुर्की की सीमा के जो 5 राज्य हैं वो इस पे इसके मारमरा सागर के सारे बसे हुए हैं। इस्तांबुल जो सबसे बड़ा वहाँ का शहर है तुर्की का, वो भी मारमरा सागर के सारे बसा हुआ है। ऐसे में जाहिर है कि मारमरा समुद्र से काफ़ी व्यापारिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, क्योंकि जब समुद्र के किनारे कोई भी देश या राज्य बसा होगा तो वहाँ यातायात का या मालवाड़े का जो प्रमुख स्रोत रहता है वो समुद्र रहता है। एक बार साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो ये किस प्रकार का गाद है वो जमा हुआ है। मैं एक बार क्लियर स्थिति बताना चाहूँगा। इस प्रकार का गाद देखो, आप देख रहे होंगे, ये मारमरा सागर में जमा हुआ है। सारी जो बोट हैं वो किनारे पर खड़ी हुई हैं, अंदर नहीं जा पा रही हैं। बोटों को देख रहे हो आप, ये किनारे पर खड़ी हुई हैं, अंदर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जैसे ही अंदर जा रही हैं, यहाँ पे जो गाद है या ये सी स्नोट है वो उनकी मोटरों को या नाव के निचले हिस्सों को खराब कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2007 में सबसे पहले ये देखी गई थी। हमको ये ध्यान रखना है। अभी विश्व महासागर दिवस गया है 8 जून को, उसकी भी थीम यही है कि लाइफ और लाइफ जीवन को बचाना है, हमको प्रदूषण नहीं करना है, हमको इस प्रकार से रहना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक हमारा समुद्र है या हमारी जो प्रकृति है वो आगे आने वाली संततियों के लिए जीवित रहे। कुछ प्रेरणा की बातें देख लेते हैं। जो भी चीज़ आज साबित हो गई है वह कभी सिर्फ एक कल्पना मात्र थी। कल्पना सृजन का बीज है जिसे सींचना पड़ता है। इसको एक बार पढ़ के देखना अपने मन से। एक दूसरी प्रेरणा है, बगैर विरोध के प्रगति नहीं होती। आकर्षण और प्रतिकर्षण, कारण और ऊर्जा, प्यार और नफरत मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ये विलियम ब्लैक इसने लिखे हैं। एक बार पढ़ के देखना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। नमस्कार।